हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइंग मैथमेटिक्स। आज हम देखने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम देखने वाले हैं तीन चीजें। पहली है बेसिक्स, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या है। सेकंड, फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और थर्ड, टेबल ऑफ वैल्यूज, कौन से एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री की क्या वैल्यू होती है, ये आज हम देखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक यूज क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक यूज है हमारे आजकल के ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक यूज है इंजीनियरिंग फील्ड में, जैसे कंस्ट्रक्शन फील्ड हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। ओके, तो अभी हम देखते हैं व्हाट आर द बेसिक डेफिनेशंस इन ट्रिग्नोमेट्री। ओके, जैसे सबसे पहली चीज हमें ये याद रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होता है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। जैसे यहाँ पे जो ट्रायंगल एबीसी दिया गया है, ये ट्रायंगल क्या है? ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रिग्नोमेट्री? इट्स एप्लीकेबिलिटी। ट्रिग्नोमेट्री identities are applicable only in right angle triangle। ओके, तो अभी हम देखते हैं व्हाट आर द बेसिक। तो अभी हम देखते हैं कि बेसिक डेफिनेशन क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें पहला हम लिखेंगे साइन अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी डेफिनेशन है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। सर, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस ये आया कहां से? तो हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे। ओके, तो अगर हम इस ट्रायंगल के बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं तो पहले मैं इस ट्रायंगल के अंदर कुछ चीजें डिफाइन कर दूं। जैसे सबसे पहली चीज के दिस इज एंगल थीटा। ये एक एंगल है जो बन रहा है हाइपोटेनियस और एडजेसेंट साइड के बीच। मुझे बताइए हाइपोटेनियस का मतलब क्या है? आप सभी ने तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, करेक्ट? तो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? इट इज साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, करेक्ट? पाइथागोरस थ्योरम क्या है? साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो व्हाट इज हाइपोटेनियस? हाइपोटेनियस इज साइड अपोजिट टू राइट एंगल। हाइपोटेनियस का मतलब क्या है? जो भी साइड है राइट एंगल के अपोजिट में। ओके, और जैसे ट्रिग्नोमेट्री में मैंने साइन फंक्शन में लिखा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, वैसे अपोजिट का मतलब क्या है? अपोजिट का मतलब है साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इन ट्रायंगल। ओके, तो मुझे बताइए अपोजिट मतलब क्या? ये हो जाएगा हमारा अपोजिट, करेक्ट? अगर ये हमारा अपोजिट है तो इस एंगल की एडजेसेंट साइड कौन सी है? दो साइड तो हमने डिफाइन कर दिए, एक है अपोजिट, एक है हाइपोटेनियस। तो बचता कौन सा है? ये थर्ड वाला साइड। तो थर्ड वाले साइड को हम क्या बोलेंगे? थर्ड वाले साइड को हम बोलेंगे एडजेसेंट। लेकिन अगर मुझे एक चीज याद है, मुझे बताइए ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। यस और नो? दिस B स्टैंड्स फॉर बेस, H स्टैंड्स फॉर हाइट। अगर मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे कंपेयर करूं तो मुझे एक बात बताइए, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, इसमें ट्रायंगल की हाइट क्या है? ट्रायंगल की हाइट तो BC हो जाएगी, करेक्ट? तो क्या मैं इस अपोजिट साइड को हाइट कह सकता हूं? यस, माय अपोजिट साइड कैन बी कॉल्ड एज हाइट, एंड फिर मेरी एडजेसेंट साइड को क्या मैं बेस कह सकता हूं? यस, करेक्ट। सो मेरी अपोजिट साइड ही मेरी हाइट है, मेरी एडजेसेंट साइड ही मेरी बेस है। ओके, अगर इतनी चीजें समझ में आ गई तो अभी हम बेसिक फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं। ओके, तो मुझे बताइए मैंने पहला फंक्शन क्या लिखा है? मैंने मेरा पहला फंक्शन लिखा है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट का मतलब क्या है? साइड अपोजिट टू एंगल गिवन इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंड हाइपोटेन्यूस इज व्हाट? साइड अपोजिट टू राइट एंगल। अंडरस्टूड? इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूं?
हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, करेक्ट। सेकंड क्या होता है, कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा का मतलब क्या है कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए अपॉन हाइपोटेनियस और बेस अपॉन हाइपोटेनियस, करेक्ट। ये दो चीजें हो गई। बेसिक तो ये दो ही है, बेसिक तो ये दो ही है, बाकी जितनी भी आइडेंटिटीज बनी है वो सारी बनी है इन दोनों के कंपैरिजन से। अभी मुझे बताइए थर्ड क्या आता है, थर्ड आता है हमारे पास tan थीटा, करेक्ट। बट व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, yes or no? But what is cos theta, what is sin theta? Sin theta is nothing but opposite upon hypotenuse, cos theta is nothing but adjacent upon hypotenuse। तो अगर मैं इस हाइपोटेनियस को कैंसिल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, करेक्ट। तो तीन बेसिक फंक्शन क्या है, एक है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा। साइन थीटा मींस व्हाट, जो एंगल दिया है उसके अपोजिट की साइड अपॉन जो राइट एंगल दिया है उसके अपोजिट की साइड, करेक्ट। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इज साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल एंड साइड अपोजिट टू राइट एंगल, इन दोनों का कंपैरिजन है। और अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है tan थीटा, करेक्ट। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इनको अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस लिख सकता हूं तो वो बनता है साइन थीटा, करेक्ट। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं लिखूं हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, मैं अगर इसी चीज को उल्टा लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, तो इस बेसिस पे और नए तीन फंक्शंस बनते हैं। वो फंक्शंस क्या है, अभी हम देखते हैं उन फंक्शंस को। तो अभी हम देखने वाले हैं तीन फंक्शंस जो कि रेसिप्रोकल के बेसिस पे डिराइव होते हैं। अगर मैं साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा इन तीनों का रेसिप्रोकल लिखता हूं तो मेरे पास और तीन एडिशनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं साइन थीटा का फंक्शन क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अगर मैं इसको हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट लिखता हूं तो इसे कहते हैं कोसेक थीटा, करेक्ट। सेम वे अगर मैं कॉस थीटा क्या है, a अपॉन एच यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस है, और इसे मैं लिखता हूं हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है सेक थीटा, करेक्ट। और अगर मैं थर्ड क्या है हमारे पास, tan थीटा, अगर मैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट को लिखता हूं एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है कॉट थीटा, करेक्ट। मुझे एक बात बताइए, ये जितने भी फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मैंने तो ओरिजिनली सिर्फ साइन थीटा लिखा था और कॉस थीटा लिखा था, करेक्ट। तो साइन और कॉस के बेसिस पे ये सारे फंक्शंस डिराइव हुए हैं या नहीं हुए हैं, करेक्ट। यानी अगर मुझे बेसिक साइन और कॉस की आइडेंटिटीज पता हो, अगर मुझे साइन और कॉस का रिलेशन पता हो, तो क्या मैं इन दोनों के बेसिस पे ये सारी आइडेंटिटीज नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, यस। अगर आपको ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद है, साइन थीटा और कॉस थीटा भी अगर याद है, तो दोनों के बेसिस पे आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख सकते हो, ओके। ये तो हुई बेसिक्स की बात। अगर मैंने इतना लिखा है तो बेसिक्स में एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो है कि रिलेशन बिटवीन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अभी हम एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं कि क्या है एग्जैक्टली रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखने से पहले हम एक बार और लिख लेंगे कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनकी डेफिनेशंस क्या है, ओके। जैसे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, करेक्ट। सेकंड है कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड है tan थीटा। tan थीटा क्या था एग्जैक्टली हमारा, tan थीटा था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसके बेसिस पे हमें क्या मिला था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। उसके बाद फोर्थ वन था कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज नथिंग बट व्हाट, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। उसके बाद हमारे पास था सेक थीटा। सेक थीटा इज नथिंग बट व्हाट, इट इज हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। और आखिर में हमारे पास था कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या था, कॉट थीटा था एडजेसेंट अपॉन अपोजिट।
अगर आप लेफ्ट में लिखे हुए इन फंक्शंस को गौर से देखें तो हम इनके बीच में एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे फर्स्ट में लिखता हूं साइन थीटा। मुझे एक बात बताइए, साइन थीटा की डेफिनेशन क्या है? साइन थीटा की डेफिनेशन है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, करेक्ट। लेकिन अगर मैं देखूं कोसेक थीटा की डेफिनेशन क्या है? वो है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, करेक्ट। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, करेक्ट। और अगर मैं इस O को डिनोमिनेटर में लेके जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 1 अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। बट हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट है क्या? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट तो कोसेक थीटा है। मतलब मैं साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकता हूं। समझ में आया? अभी सेकंड क्या है? सेकंड है कॉस थीटा। मुझे बताइए कॉस थीटा मतलब क्या है? कॉस थीटा मतलब है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर आप गौर से देखेंगे तो सेक थीटा क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो क्या मैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस को 1 अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? डेफिनेटली लिख सकता हूं। लेकिन हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट है क्या? ये तो सेक थीटा है। मतलब मैं इसे 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकता हूं। समझ में आया? थर्ड क्या है? थर्ड है tan थीटा। tan थीटा मींस व्हाट? tan थीटा मींस अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इस अपोजिट अपॉन एडजेसेंट को एडजेसेंट अपॉन अपोजिट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अगर मैं इस O को नीचे लेके चला जाऊं तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट हो रहा है, करेक्ट। तो मुझे बताइए एडजेसेंट अपॉन अपोजिट होता क्या है? ये तो होता है cot थीटा। तो अभी मेरे पास में क्या आ जाएगा? 1 अपॉन cot थीटा। अगर मैं यहां बीच में लिखी हुई सारी चीजें हटा दूं, अगर मैं यहां लिखी हुई सारी चीजें हटा दूं, मुझे एक बात बताइए, मुझे मिल क्या रहा है? मुझे तो सिंपली यही मिल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि मैं कोसेक थीटा को ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं सेक थीटा के लिए, सेक थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन cos थीटा। और मैं सिक्स्थ लिख सकता हूं cot थीटा के लिए, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन tan थीटा। यस और नो? अब मुझे बताइए आपको रिलेशन बिटवीन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आया या नहीं आया? अगर आपको रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आ गया है तो अभी हम आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टुवर्ड्स। ओके, तो 3 बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री में, जिनको हम डेफिनेशन और डेरिवेशन के साथ समझेंगे। अगर आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और रिलेशन बिटवीन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आ गया है तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के टुवर्ड्स, जिसका नाम है फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन आइडेंटिटीज को समझने के लिए पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, पाइथागोरस थ्योरम है क्या? पाइथागोरस थ्योरम इज नथिंग बट साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। यस और नो? अगर ये मेरा एंगल थीटा है, ये मेरा राइट एंगल है, ये मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। ओके, तो मुझे बताइए एज पर पाइथागोरस थ्योरम, एज पर पाइथागोरस थ्योरम, what we know? We know AB square plus BC square is equal to AC square, करेक्ट। हमें ये चीज पता है कि नहीं पता है? ओके, तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं क्या करता हूं, मैं इस AC स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा? AB अपॉन AC होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन AC होल स्क्वायर मिलेगा, करेक्ट। और मुझे एक चीज बताइए, AB क्या है? AB तो हमारा एडजेसेंट है एज पर ट्रिग्नोमेट्री। BC क्या है? BC तो मेरा अपोजिट है
एज पर ट्रिग्नोमेट्री, करेक्ट। और AC तो हाइपोटेन्यूस ही है ना, करेक्ट। तो अगर इतना समझ में आया तो मुझे बताइए इस AB को मैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, करेक्ट। अगर इसको मैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख सकता हूं तो क्या मैं BC को अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, और AC अपॉन AC तो 1 हो जाएगा, करेक्ट। अगर इतनी बात समझ में आई तो A अपॉन H क्या होता है, A अपॉन H तो cos थीटा होता है, और यहाँ पे तो cos थीटा का स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, cos स्क्वायर थीटा प्लस अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस तो sin थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मुझे मेरी बेसिक आइडेंटिटी क्या मिलेगी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी डेवलप्ड अ रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और वो है क्या, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। समझ में आया, ओके। अगर आपको ये एक चीज समझ में आ गई, अगर आपको ये एक फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी समझ में आ गई, तो आगे की दो आइडेंटिटीज समझना आपको ज्यादा टफ नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है हमारी फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, ओके। मैंने कहा था कि टोटल 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, उसमें से ये है हमारी फर्स्ट, तो बाकी दो हम कैसे निकालेंगे, जैसे अभी देखो सेकेंड फंडामेंटल आइडेंटिटी हम कैसे प्रूव करेंगे। सेकेंड फंडामेंटल आइडेंटिटी है, अभी मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा से इस सारे इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा से सारे इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टैन थीटा, लेकिन यहां पे तो दोनों का स्क्वायर है, तो मुझे क्या मिलेगा, टैन स्क्वायर थीटा मिलेगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अपॉन कॉस इज 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस तो सेक होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया। तो मेरी सेकंड आइडेंटिटी क्या बनेगी, मेरी सेकंड आइडेंटिटी बनेगी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट। जैसे मैंने सेकंड आइडेंटिटी को प्रूव किया फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करके, जिसमें मैंने इंटायर इक्वेशन को डिवाइड किया था cos स्क्वायर थीटा से, वैसे ही मुझे थर्ड आइडेंटिटी कैसे मिलेगी, थर्ड आइडेंटिटी मुझे मिलेगी फर्स्ट इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने के बाद। जैसे यहां पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। मुझे बताइए साइन थीटा अपॉन साइन थीटा तो 1 हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा, और उसका स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, करेक्ट। इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन तो कोसेक होता है, अगर 1 अपॉन साइन कोसेक होता है तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मुझे मेरी थर्ड आइडेंटिटी क्या मिल जाएगी, मुझे मेरी थर्ड आइडेंटिटी मिल जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रूव कर लिया। ये तीनों आइडेंटिटीज आपको बाय हार्ट होना चाहिए, आपको ये तीनों आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, इनका हमें आगे चल के यूज करना है। अब हम देखने वाले हैं वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, लाइक वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। मुझे एक बात बताइए, ये एक ट्रायंगल है, करेक्ट, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये जो थीटा मैंने लिया है इसकी वैल्यू तो वैरी होगी, करेक्ट। अगर मैं छोटा वाला ट्रायंगल बनाता हूं तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू डिफरेंट होगी, अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल बनाता हूं तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो
अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग वैल्यूज होंगे, यस और नो? अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग वैल्यूज होंगे, तो कुछ सर्टन एंगल्स के वैल्यूज आपको दिए हुए हैं, आपको वो याद करने पड़ेंगे। लेकिन इनको हम याद कैसे रखेंगे? अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू याद हो जाती है तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज कैसा निकालते हैं ये हम अभी देखेंगे। जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं थीटा, थीटा 0, 30, थीटा 45, थीटा 60, थीटा 90। ओके, मुझे एक बात बताइए, हमारे पास पहला फंक्शन कौन सा होता है? पहला फंक्शन होता है साइन थीटा। अभी हम इसको लॉजिकली समझेंगे, ठीक है? मुझे एक बात बताइए, मेरे सामने यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ओके? और साइन थीटा का मतलब क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट ऑफ व्हाट? अपोजिट ऑफ एंगल गिवन। तो मेरे पास गिवन एंगल तो थीटा है, करेक्ट? और यहाँ पे मुझे वैल्यू निकालनी है 0 डिग्री की। तो 0 डिग्री का मतलब क्या है? जैसे आप इमेजिन कीजिए कि ये दो साइड्स है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। अगर ये एंगल ही 0 हो जाए तो मेरा ये जो अपोजिट साइड है ये ओरिजिनल एंगल है, मैं वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं थीटा 0 के लिए। अगर मेरा ये एंगल ही 0 हो जाए तो मेरी जो अपोजिट साइड है वो भी तो 0 हो जाएगी। अगर मेरी अपोजिट साइड ही 0 हो जाएगी तो मुझे बताइए साइन थीटा फॉर एंगल 0 वैल्यू तो 0 ही आएगा ना। अगर मेरी अपोजिट साइड ही 0 हो जाएगी, अगर मेरी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस है साइन थीटा का फॉर्मूला, अगर मेरी अपोजिट साइड ही 0 हो जाएगी तो 0 अपॉन एनीथिंग इज नथिंग बट 0 ओनली। तो इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे जैसे ये एंगल बढ़ने वाला है वैसे वैसे क्या होने वाला है? जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, यस और नो? वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से आपको वैल्यूज दिए गए हैं कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की होती है 1/√2, साइन 60 की होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ओके, इतना समझ में आया? अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अभी हम देखते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। जब मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था साइन थीटा की, तो जब मेरा एंगल 0 था मेरी अपोजिट साइड 0 थी, करेक्ट? अगर मेरी अपोजिट साइड 0 थी उस टाइम पे क्या हो गया था? मेरी एडजेसेंट साइड तो मेरे हाइपोटेनियस के इक्वल हो गई थी ना, यस और नो? जब मेरा एंगल ही 0 था, जब मेरा एंगल ही 0 था तब मेरी एडजेसेंट साइड हाइपोटेनियस से इक्वल थी या नहीं थी, यस और नो? अगर ये ऐसा ट्रायंगल है, यहाँ पे ये अपोजिट साइड है, ये हाइपोटेनियस है और ये एडजेसेंट है, करेक्ट? तो जब मेरा एंगल ही 0 था, मेरा एडजेसेंट और मेरा हाइपोटेनियस दोनों तो इक्वल हो गए थे। तो जब दो इक्वल चीजें एक दूसरे को डिवाइड करती हैं तो आंसर क्या आता है? आंसर 1 आता है, यस और नो? करेक्ट? तो फॉर cos 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0, वैल्यूज क्या बनेंगे? cos 0 की वैल्यू 1 होगी, यस और नो? तो जैसे जैसे मुझे बताइए, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा मेरी हाइपोटेनियस की वैल्यू बढ़ती जाने वाली है, एडजेसेंट की वैल्यू तो उतनी रहेगी। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा मेरी हाइपोटेनियस लंबी होती चली जाएगी। जब मेरा डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा और न्यूमरेटर कांस्टेंट रहेगा तो मुझे बताइए न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वैल्यूज कम होती जाएगी। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 1 से लेके 0 तक वैल्यू जाएगी cos थीटा की। वो कैसे जाएगी? वो हो जाएगी √3/2, 1/√2 और 1/2। इस तरह से cos थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर आपको sin थीटा की वैल्यूज याद है तो cos थीटा की वैल्यूज एग्जैक्टली उसकी उल्टी है, करेक्ट? और अगर आपको इतना समझ गया तो मुझे बताइए tan थीटा की वैल्यू कैसे डिराइव करेंगे? tan थीटा इज नथिंग बट व्हाट? sin अपॉन cos। तो 0/1 इज व्हाट? इट इज 0 ओनली। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, इट विल बी 1/√3 ओनली। 1/√2, 1/√2, 1 √3/2, दिस इज √3 ओनली। और 1/0 इज व्हाट? इट इज नॉट डिफाइंड। अगर हम एक को डिवाइड करते हैं 0 से, वो नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म है, हम उसको डिराइव नहीं कर सकते, ओके? उसके बाद क्या आता है? साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है? कोसेक थीटा, करेक्ट? तो मुझे बताइए कोसेक थीटा इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा। अगर साइन
जीरो की वैल्यू जीरो है तो कोसेक जीरो की वैल्यू क्या होगी 1/0 विच इज अगेन व्हाट नॉट डिफाइंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। सेकेंड वाली क्या हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 2 आएगा। थर्ड क्या हो जाएगा 1/√2 का रेसिप्रोकल आएगा 1/√2 का रेसिप्रोकल तो √2 होता है। उसके बाद क्या आएगा 60 का रेसिप्रोकल आएगा 60 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3 होगा और 1 का रेसिप्रोकल आएगा विच इज नथिंग बट 1 ओनली। समझ में आया? ओके तो इस हिसाब से सेक थीटा की वैल्यूज क्या हो जाएगी ये तो कॉस की उल्टी हो जाएगी यस और नो। तो 1/1 तो 1 आ जाएगा फिर √3/t 2 तो 2/√3 आ जाएगा 1/√2 √2 आ जाएगा 1/2 2 आ जाएगा और 0/1 तो 1/0 क्या आएगा नॉट डिफाइंड आएगा। समझ में आ रही है चीजें? लास्ट में क्या हो जाएगा cot थीटा। cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा तो 0 अगर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा नॉट डिफाइंड। 1/√3 अगर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा √3। 1 का रेसिप्रोकल 1 √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या है 1/0। 1/0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 0। 1/0 is not defined so 1/not defined will be what 0। yes or no? अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको वैल्यू कौन से एंगल के लिए याद रखनी है वो है 0 30 45 60 90 ओके। और अगर आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद है तो उसके बेसिस पे आप सारे एंगल्स के वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो ओके। ये तो हम वैल्यूज कैसे याद रखेंगे ये मैंने बता दिया। अभी हम चार्ट बेसिस पे कैसे वैल्यूज को याद रख सकते हैं। इन वैल्यूज के बेसिस पे हम बनाएंगे चार्ट साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो हम वो करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि एंगल्स को कैसे डिफाइन किया जाए कौन से क्वाड्रेंट में। जैसे सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या कि इन फंक्शंस की वैल्यूज एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद रिपीट होती है। तो अगला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।